नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। हम लोग पाइन स्क्रिप्ट में यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप्स इन द स्क्रिप्ट। इसे हम लोग फंक्शन के दृष्टिकोण से देखने वाले हैं कि कितने तरह के स्कोप होते हैं। ये हम लोग इफ स्टेटमेंट में, फोर लूप में, वहाँ भी देख चुके हैं ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शंस के दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है उसे समझते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ। ये कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जब ट्रेडिंग व्यू में आप ऐड करिएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो उसके कोड सेक्शन में जाएगा तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। इसे हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फंक्शन। यानी फंक्शन का जो बॉडी पार्ट है उसके आउटसाइड जितने भी वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शन का बॉडी पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे समाप्त होता है। ये सब मैं स्टार्टिंग में बता दिया हूँ, ठीक है ना। जब फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किए थे तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे फंक्शन बनाना स्टार्ट किया, आइडेंटिफायर नेम लिखा और यहाँ पे पैरामीटर नेम लिखा और यहाँ पे एरो सिंबल लगा दिया, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे इंडेंटेशन स्टार्ट किए, तो यहाँ से हमारा फंक्शन का बॉडी पार्ट स्टार्ट हो गया। और फर्स्ट टाइम जब इंडेंटेशन समाप्त हुआ तो यहाँ पे यानी हमारा बॉडी पार्ट इसका समाप्त हो गया। तो इसके अलावा बाहर यानी आउटसाइड जितने भी वेरिएबल डिफाइन किए गए, जैसे ये सभी है ना, ये सब क्या किया गया, वेरिएबल डिफाइन किया गया, ये सब क्या है, इस फंक्शन के दृष्टिकोण से ग्लोबल स्कोप है। इस फंक्शन के लिए ये जितने हैं वो सब क्या है, ग्लोबल स्कोप है। और बॉडी पार्ट का जितने भी है ना, ये सब यहाँ पे ये इसका लोकल स्कोप हो गया जाएगा, ठीक है ना। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फंक्शन, यानी इस फंक्शन के बाहर जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, और ऑफ अदर लोकल ब्लॉक्स बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप, यानी और जितने भी लोकल ब्लॉक होंगे इस फंक्शन के बाहर, जितने भी लोकल ब्लॉक होंगे जैसे इफ स्टेटमेंट के अंदर हो सकता है, ठीक है ना, वो सभी इस फंक्शन के लिए क्या हुआ, ग्लोबल स्कोप होगा। उसके बाद क्या है, यूजर डिक्लेयर्ड एंड बिल्ट इन फंक्शंस, यानी यूजर डिक्लेयर्ड फंक्शन हो गया। जैसे ये हमारा एम ए यहाँ पे हम लोग डिफाइन करिए, हमारा खुद का फंक्शन बनाया हुआ है ना, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गया। एंड बिल्ट इन फंक्शंस, जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे टी ए डॉट एस एम ए के लिए है, ई एम ए के लिए है, आर एम ए के लिए है, यहाँ पे इनपुट फंक्शन ये सभी ले रहे हैं, ठीक है ना, मैथ का लिए ले रहे हैं, ये सब क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। एज वेल एज बिल्ट इन वेरिएबल्स, जितने भी बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं, जैसे हमारा क्लोज का हो गया, कलर डॉट येलो हो गया, ये कलर डॉट ग्रीन हो गया, ये सब क्या है, बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं। ऑल्सो बिलोंग टू द ग्लोबल स्कोप, ये सब भी आपको किस पे डिपेंड करता है, ग्लोबल स्कोप। इसे हम लोग ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, ठीक है ना। जितने भी हमारा फंक्शन खुद का बनाया हुआ होगा वो, जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस होगा वो, और जितने भी बिल्ट इन वेरिएबल्स होंगे ये सभी क्या होंगे, ग्लोबल स्कोप में होंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इच फंक्शन हैज इट्स वन लोकल स्कोप, जितने भी फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे सबका अपना लोकल स्कोप होगा। जैसे ये हमने फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ से ये पार्ट इसका खुद का क्या हो गया, लोकल ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं ऑल द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन द फंक्शंस, यानी जितने भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इस फंक्शन के अंदर। यहाँ पर तो एक भी एग्जाम्पल नहीं है जिसमें हम लोग डिक्लेयर करें, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड इसका मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर तो क्लियर दिखेगा आपको। देखिए ये पहले भी एग्जाम्पल दे दिया था हैमर फाइंड करने का, हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया था, ठीक है ना। इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, लोकल स्कोप में हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, ये सब ओपन क्लोज हाई है ना, ये सब बिल्ट इन नहीं है, हमारा खुद का बनाया हुआ है। ये हमने क्या किया यहाँ पे, लोकल ब्लॉक में किया है। उसी तरह से इफ स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे ये क्या था, ये लोकल वेरिएबल था इसके लिए, इफ स्टेटमेंट के लिए, ठीक है ना। और ये किसके लिए है, इस फंक्शन के लिए। तो ऑल द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन द फंक्शंस, यानी फंक्शन के अंदर आप जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, एज वेल एज द फंक्शंस आर्गूमेंट, फंक्शन का जो भी आर्गूमेंट होगा ये सभी, ठीक है ना, बिलोंग टू द स्कोप ऑफ दैट फंक्शन, ये सिर्फ इस फंक्शन के लिए डिफाइंड रहेगा हमेशा, ठीक है ना। मीनिंग, इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेफरेंस देम फ्रॉम आउटसाइड, यानी इन सभी का यूज अगर आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हो, इस फंक्शन के बाहर इसका यूज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दे सकते हैं इसका। एग्जाम्पल फ्रॉम द ग्लोबल स्कोप और द लोकल स्कोप ऑफ अनदर फंक्शन, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन ये बना के रखा, यानी सेम स्क्रिप्ट में अगर ये भी फंक्शन रहता दोनों, ठीक है ना, तो इस एम ए के अंदर ये ओपन हम लोग नहीं रेफरेंस दे सकते हैं, ये क्लोज यहाँ से नहीं रेफरेंस में लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों अपना लोकल ब्लॉक है इसके लिए। ये ओपन हाई लो क्लोज ये जो भी है सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर काम करेगा, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में नहीं है, इस फंक्शन के अंदर है, तो इसे हम लोग बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं विदाउट कॉल किए हुए, ठीक है ना। और इसी चीज़ को अगर एक्सेस करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस हमर के अंदर ओपन प्राइस को तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं टपल के रूप में, और उसे वापस से कॉल करना पड़ेगा तब जाकर के इसका वैल्यू बाहर जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग रेफरेंस इसे नहीं दे सकते हैं कभी भी।
उसके बाद देखिए, ऑन द अदर हैंड, सिंस इट इज पॉसिबल टू रेफर टू एनी वेरिएबल और फंक्शंस डिक्लेयर इन द ग्लोबल स्कोप, यानी ऑन द अदर हैंड सिंस इट इज पॉसिबल टू रेफर टू एनी वेरिएबल और फंक्शंस डिक्लेयर इन द ग्लोबल स्कोप, जो भी ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया गया है, जैसे बिल्ट इन फंक्शंस है, रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी अभी जस्ट बताया था, जितने भी बिल्ट इन वेरिएबल्स ये सब क्या है ग्लोबल स्कोप में, तो उसे हम लोग कभी भी रेफरेंस में ले सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द स्कोप ऑफ फंक्शंस एक्सेप्ट फॉर सेल्फ रिकर्सिव कॉल, सेल्फ रेफरेंसिंग रिकर्सिव कॉल, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने इज हैमर बनाया, इसी फंक्शन के अंदर फिर से इज हैमर यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कर सकते हैं, यानी इसे रिकर्सिव कॉल करते हैं, यानी जो फंक्शन बना रहे हो आप उसी को कॉल नहीं कर सकते हो उसी के बॉडी के अंदर, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से देखिए, एक्सेप्ट फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग रिकर्सिव कॉल वन कैन से दैट द लोकल स्कोप इज एम्बेडेड इनटू द ग्लोबल स्कोप। सिंपल से इसका देखिए कहने का मतलब है पूरा सेंटेंस का कि मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाना स्टार्ट किया और आपका ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको ज़रूरत होता है कि इसी फंक्शन को हम लोग कॉल कर लें इसी के अंदर, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसे हम लोग रिकर्सिव कॉल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इन पाइन स्क्रिप्ट नेस्टेड फंक्शंस आर नॉट अलाउड, यानी पाइन स्क्रिप्ट के अंदर आप नेस्टेड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हो। अब नेस्टेड फंक्शन क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया इज हैमर, इसी के अंतर्गत आप दूसरा फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना, यानी कोई न्यू और जैसे एक फंक्शन हमारा एम ए हो गया, एक फंक्शन इज हैमर हो गया, तीसरा हमारा कोई सपोज इज हैंगिंग मैन बनाना है, तो उसे भी दूसरा हमारा ग्लोबल स्कोप से स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि इसके अंदर कॉल कर सकते हैं ना कि इसके अंदर, ठीक है ना, यानी असाइन नहीं कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। ऑल यूजर फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इन द ग्लोबल स्कोप, जितने भी हमारा यूजर फंक्शंस यानी हमारा खुद का बनाया हुआ फंक्शंस है, आर डिक्लेयर्ड इन द ग्लोबल स्कोप, हमेशा वो ग्लोबल स्कोप में बनाया जाता है। देख लो यहाँ से लाइन स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन से हमारा स्टार्ट हो रहा है, हमेशा जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं यानी जितने भी हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं हम जो खुद से बना रहे हैं वो सभी हमेशा ग्लोबल स्कोप में होगा, ठीक है ना। लोकल स्कोप्स कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, लोकल स्कोप कभी भी हमारा एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, इन कभी भी हम एक दूसरे को रेफरेंस में नहीं ले सकते हैं। तो ये था हमारा मेन ऑफ से पॉइंट, लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ठीक है ना। यानी सीधा सीधा आप इसे ये समझ लो, कोई फंक्शन हम नेम है वहाँ पे जहाँ आइडेंटिफायर नेम लिखते हैं, जहाँ से फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं वो ग्लोबल स्कोप से स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर बॉडी यानी उसके बॉडी पार्ट में जितने भी काम करेंगे वो उसके लिए लोकल होगा, उसे हम लोग दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, मैं उसके लिए रिप्लाई कर दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस चैनल पूरा सीरीज के प्रति अपना प्यार दिखाते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।